सरकार राजनीतिक चुनौती के लिए किसी एक को भी 4 महीने पहले पुराना केस में अगर उदित प्रधान जैसे इस ऐसे घटना में क्रियाशील व्यक्ति को उठा के ले जा सकता है 4 महीना बाद एफआईआर करके 1 घंटे के अंदर, तो इतना जो अपराध कर रहे हैं वो क्या आपका मित्र है? ओडिशा में जो स्ट्रक्चर है उसमें बीजेडी को मेजोरिटी वोट मिला है, बीजेडी को 51 सीट है। बीजेडी का काम है कि जनता को साथ देना, जनता की साथ हो रहा जो अत्याचार उसमें सर्वोच्च न्यायालय का सामना करते हुए इस सरकार को भगाने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहिए। सरकार भागेगा तो न्याय मिलेगा कि बार बार ओडिशा में महिलाओं के प्रति दुष्कर्म हो रहा है, नारी प्रताड़ित हो रहा है, और एक नहीं अनेक सैकड़ों अनगिनत रोज 2, 3, 4 रोज। कल आपने देखा जगत सिंहपुर जाजपुर पुरी में हुआ, उससे पहले नीमापड़ा में हुआ, और उससे पहले बालेश्वर में हुआ, गोपालपुर में हुआ, कणिया में हुआ, छेंडीपदा में हुआ, हर जिले में हुआ, मालकानगिरी में हुआ, कल भी मालकानगिरी में हुआ। तो ऐसे घटनाएं घटता जा रहा है। हम में लज्जा नहीं है, हमारी सरकार लज्जित नहीं महसूस कर रहा है, राज्य सरकार केंद्र सरकार अपनी लज्जा महसूस नहीं कर रहे हैं, दायित्व भी नहीं महसूस कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है इनमें। अगर जिम्मेदारी का एहसास होता तो आज इतने संख्या में नहीं लोग होते। यहां तक बढ़ गया है कि कल कैपिटल में 11 बजे रात को एक महिला जा रही थी, एक महिला के प्रति एक क्रिमिनल उस पर अटैक किया, उसको कोई किनारे ले जा रहा था, लेकिन जनता ने उसको छुड़ाया, उसको बचाया। ऐसे हमारे स्टेट कैपिटल का हालत हो गया। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? राज्य के प्रशासन व्यवस्था, सरकार राजनीतिक चुनौती के लिए किसी एक को भी 4 महीने पहले पुराना केस में अगर उदित प्रधान जैसे इस ऐसे घटना में क्रियाशील व्यक्ति को उठा के ले जा सकता है 4 महीना बाद एफआईआर करके 1 घंटे के अंदर, तो इतना जो अपराध कर रहे हैं वो क्या आपका मित्र है? कौन था वो प्रिंसिपल बोगराई कॉलेज में? कौन था वो एचओडी? उसको क्यों बचाया गया? एफआईआर आईआईसी क्यों नहीं किया? एमएलए क्यों उनको हटकाया एफआईआर नहीं करने के लिए? एमपी क्यों नहीं करा एफआईआर? एसपी के पास गया, ऑफिस का खाकी वर्दी पहनता है, उसका जिम्मेदारी समझता है खाकी वर्दी का जिम्मेदारी क्या है? अगर आईपीएस नहीं समझ पाएगा तो कोई नहीं समझ पाएगा। वो करते हैं, और उस तरह से सीएम और एजुकेशन मिनिस्टर अपना दायित्व नहीं समझे, जिम्मेदारी नहीं समझे। आज उनको एहसास करना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय ने जो टिप्पणी दिया, सर्वोच्च न्यायालय का ऑब्जर्वेशन और टिप्पणी ओडिशा में हो रहा दुष्कर्म के बारे में सर्वोच्च है, और उससे और ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। मानवता के लिए, देश की जनता के लिए, नागरिकों के लिए देश की आचार संहिता, न्याय संहिता, न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, और उसका न्यायालय का कहना मीन्स देश का न्याय बोल रहा है, देश का न्याय बोल रहा है कि हम लज्जित है। तो मुख्यमंत्री क्यों चुप है? प्रधानमंत्री क्यों चुप है? सारे चुनाव में जीते हुए लोग क्यों चुप है? उनको बोलना चाहिए ना। भारतीय जनता पार्टी, हमारे नेता आए, राहुल गांधी जी आए, हमारे अध्यक्ष खड़गे जी आए, उन्होंने जनता को बताया, सरकार को एहसास दिलाया, उसको भी नहीं सुना। विपक्ष की सर्वोच्च नेता की बात भी राज्य की सरकार नहीं सुनी। राज्य में हो गया उड़ीसा बंद, करोड़ों लोग शांतिमय तरीके से समर्थन दिए। लोगों की भाषा, लोग क्या ठेंगा लाठी लेके, आग लगा के, लोग बोमा लेके, बंदूक लेके सड़क पे आएंगे? लोगों ने जताया अपना समर्थन कि आप गलत कर रहे हो, महिलाओं को न्याय दो। उसके बाद भी आप जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हो, अब तो निभाओ। सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि हम लज्जित महसूस करते हैं, आप लज्जित महसूस करो, जिम्मेदारी लो। कुछ ऐसे आज तक ये महिला कमीशन हुआ नहीं, मैं महिला थाना की बात कर रहा था, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक में, वो भी कर नहीं रहे हो। महिलाओं की बात सुनने के लिए कोई नहीं है, दलित की बात सुनने के लिए कोई नहीं है। ये सरकार है या नहीं है? ये जिम्मेदारी जब नहीं निभा पाते तो लज्जित अनुभव करो और रिजिग्नेशन दो। अगर ये सरकार रेजिग्नेशन नहीं देता है इसके बाद, तो हमारे पास क्या बच जाता है? विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष का काम है सरकार को हटाना।
काम करो या हटो। कैसे हटेगा? उड़ीसा में जो स्ट्रक्चर है उसमें बीजेडी को मेजोरिटी वोट मिला है, बीजेडी को 51 सीट है। बीजेडी का काम है कि जनता को साथ देना, जनता की साथ हो रहा जो अत्याचार उसमें सर्वोच्च न्यायालय का सामना करते हुए इस सरकार को भगाने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहिए और हमारी सपोर्ट समर्थन मांगना चाहिए। हमारी समर्थन मांगने की जरूरत नहीं है। नारी के सवाल पर हमारा नेता का आदेश है, हम न्याय देंगे, हम साथ देंगे। आप करो और सरकार भगाओ। सरकार भागेगा तो न्याय मिलेगा। कोई भी न्याय सरकार बनेगा, आएगा या चुनाव होगा, जो कुछ भी होगा उसमें जनता के लिए न्याय होगा। और आप नहीं कर सकते हो, बीजेडी नहीं करेगा तो कांग्रेस लाएगा नो कॉन्फिडेंस। क्या बीजेडी साथ दे सकता है? यह सवाल उठता है। बीजेडी को साथ देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे दोहरी चक्रा दिखाएंगे। वैष्णव बाबू जो रेल मंत्री हैं उनका एक तरफ देखोगे नवीन बाबू दिखेंगे और दूसरी तरफ देखोगे तो उनके साथ आपको मोदी जी दिखेंगे। ऐसे नहीं होना चाहिए। न्याय एक है, न्याय सत्य है और सत्य खुल के होना चाहिए। कंप्रोमाइज करके डील करके भीतर से नहीं, सत्य सत्य ही होता है, खुला होता है सत्य। सत्य होगा आप नो कॉन्फिडेंस ला के सरकार को भगाने में हिम्मत रखोगे तो। अगर बीजेडी हिम्मत नहीं रखता है तो समझा जाएगा कि बीजेडी का दो मुहा रूप अश्विनी वैष्णव चेहरा में बीजेडी चल रहा है।